इंदौर शहर में एक अनूठा आयोजन चर्चा का केंद्र बना हुआ है, जहां तीन विदेशी जोड़े भारतीय परंपराओं के अनुसार विवाह के बंधन में बंधने जा रहे हैं। विवाह उत्सव की शुरुआत इंदौर में हुई, जहां मेहंदी और महिला संगीत जैसे पारंपरिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। इन विदेशी जोड़ों ने न केवल भारतीय रीति रिवाजों को अपनाया, बल्कि अपनी आस्था और प्रेम का प्रतीक दिखाते हुए अपने नाम भी भारतीय परंपरा के अनुरूप रखे। इस विशेष आयोजन के फेरे उज्जैन में होंगे, जिसे महाकाल की नगरी के रूप में जाना जाता है। विवाह के दौरान सभी हिंदू परंपराओं का पालन किया जाएगा, जिसमें मंत्रोच्चारण से लेकर अग्नि के समक्ष फेरे तक की प्रक्रिया शामिल है। हिंदू पद्धति और रीति रिवाज निभाते हुए विदेशी जोड़े को भी देखना सभी के लिए खास अनुभव बन गया। इन जोड़ों के परिजन तो भावुक तक हो गए, क्योंकि ये भारत और यहाँ की संस्कृति से बेहद प्रभावित हैं। I'm very happy to be here in this special day and to be here with my Guru Ji Omanand, and that's why we are thinking that this is the best place to celebrate our wedding. When we decide to get married, then Guruji told us if we want to celebrate our marriage in India, also in Indian culture, and we were so happy for this. So we are here. I love India. I love everything of India. Well, like my husband said, it's just a big challenge coming from a different country. It's beautiful to share with people that different culture, learn from each of them. The way how you live is kind of amazing, and I like the freedom that you feel, that you can express, that you can help people, that you are so friendly, and it's a way that remind me when I was a child, because I come from a poor country too, and I remember when I came here the first time, I remember all the memories came to me about not having something, not having material things, but happy because I had a life before, and I am here to share with people and to develop more humble in my heart, and I am so happy with that, with everybody. Yeah, I feel super grateful, super blessed. Just want to hug everyone, say Hari Om, Hari Om, Hari Om, and Jai, victory to this celebration. So it's really an honor and a blessing. So we're super grateful. Well, we've been thinking about coming to India for several years, and it's been a long time dream, and the planning like the last few years. So we had to make a lot of changes to be able to come here. So we're here for 4.5 months. So it was a big life change for both of us, and now it's happening. So yeah. I love it. I feel the Indian weddings are celebrated so much, less from a place of stress, like on our culture, a lot of stress around weddings, but here it's like a joyous, celebration, festivity. I feel people really happy to help and participate. पूरे आयोजन की जिम्मेदारी परमानंद योग केंद्र ने संभाली है। केंद्र ने न केवल इन जोड़ों को भारतीय परंपराओं से परिचित कराया, बल्कि उन्हें भारतीय संस्कृति और योग के महत्व को भी समझाया। विदेश में हमारे बहुत सारे विद्यार्थी योग ध्यान करते हैं, और जब भी हम बाहर जाते हैं तो हमें इनकी एक बहुत गहरी खालीपन महसूस होता है इन बच्चों में, हमारे विद्यार्थियों में। इटली का डाटा कहता है कि 60% से ज़्यादा वहाँ शादियाँ टूट जाती हैं। स्पेन का डाटा कहता है कि 70% से ज़्यादा शादियाँ होते से टूटती हैं। अमेरिका में भी 50% से ज़्यादा शादियाँ बनते से टूटती हैं। भारत आपका हमारा देश एक ऐसा है जिसमें अभी तक जो डाटा आया है वो लेस देन 2% शादियाँ जो हैं टूटती हैं। यहाँ इसके पीछे मूल में कारण है, हमारे यहाँ पर शादी अनुबंध नहीं है, उन देशों में शादी अनुबंध है। उस कारण क्या होता है, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, इन लॉ का अर्थ है कानूनन रूप से वह आपके भाई हैं या माता है या पिता है। हमारे यहाँ वो नहीं है, हमारे यहाँ अनुबंध नहीं बल्कि संबंध है, और संबंध भी ऐसा अटूट कहा जाता है कि एक जन्म का नहीं, 7 जन्म का।
तो इसके पीछे हमने कुछ ग्रंथ को अध्ययन किया, पढ़ा। तो विवेचना यह है कि यदि शादी हुई है तो वह अर्धांगिनी है या अर्धनारीश्वर, वो कल्पना नहीं है कि तुम्हारा दुख मेरा सुख तुम्हारा सुख। सिर्फ मनुष्य अपनी वासना के लिए, अपने पार्टनर में वह शारीरिक सुख के लिए नहीं शादी करता, क्योंकि शादी सिर्फ शरीर का मिलन नहीं, यह पूरी जीवन का, आत्मा का मिलन है। जब हम इन लोगों को ये बातें बताते हैं विदेशों में कि हमारे भारत में 1 लाइफ 1 वाइफ, तो ये बड़े आश्चर्यचकित होते हैं कि ये कैसे हो सकता है। तो जब हमने इन्हें हमारा अपना व्यक्तिगत स्वयं का भी पारिवारिक जीवन देखा तो ये इतने अभिभूत हुए, इनके मन में आया कि हम भी इन्हीं परंपराओं के साथ में, भारतीय परंपराओं के साथ में विवाह करें, ताकि हमारा जीवन भी एक आदर्शमय जीवन व्यतीत हो। इसलिए ये सब अलग अलग देशों से यहाँ आकर अपने परिणय सूत्र में बंधना चाहते हैं। यह आयोजन भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और उसकी वैश्विक स्वीकार्यता का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। इसने ये सिद्ध किया है कि भारतीय रीति रिवाज अपनी गहराई और आकर्षण के कारण विश्व भर में लोगों को अपनी ओर खींचने की शक्ति रखते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, INN न्यूज़, इंदौर।